पर इस बीच आप देखें तो जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है वो थोड़ी सी सुधरती हुई ज़रूर नज़र आई है। हालांकि जो एक बीच में मोमेंटम हमें दिखा था, जो एक रिकवरी हमने देखी थी, चाहे वो निफ्टी 50 में या निफ्टी बैंक में, थोड़ी सी फिजल आउट हो रही है। पर आपको इस समय थोड़ा सा समय ज़रूर देना पड़ेगा मार्केट्स को निचले स्तरों पे अपना एक बेस फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे ही क्यों ना हो। वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, चॉपी मार्केट्स हैं, ये तो सही बात है, पर साथ ही कई सारे स्टॉक्स जो है धीरे धीरे करके हरे निशान में आ रहे हैं, ये एक राहत की बात ज़रूर है। इस बीच हमने आपके लिए आयशा मोटर्स हाईलाइट किया था, इनफैक्ट कल भी हाईलाइट किया था। आप देखिए 1-1.5% की तेज़ी थी, अभी 2.25% का उछाल जो है आयशा मोटर्स आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी एक टिक आया है, 900 रुपये काफ़ी क्रूशल लेवल है टाटा मोटर्स के लिए, और इसमें आप देखें तो उन्हीं स्तरों से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स को चार्ट्स पे? देखिए, काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक ने। बार बार यहाँ पे 900 का सपोर्ट लिया था। आप अगर देखेंगे तो पिछली बार 4 जून को भी क्लोजिंग का ट्राई किया था, लेकिन वहीं से स्टॉक ने काफी अच्छा एक बाउंस किया हुआ है। तो माइट भी ये सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन सेम वे ये एक इम्पोर्टेंट आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो अगर डे क्लोजिंग बेसिस पे 900 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है तो फिर एग्जिट कीजिए। एग्रेसिव प्लेयर एक यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन एक छोटे से स्विंग मूव के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस है 902, स्टॉप लॉस बफरिंग के साथ रखेंगे 895 का फॉर द टारगेट ऑफ 930 यहाँ पे। छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको इस बाउंस बैक में प्ले करना है तो आप कर ज़रूर सकते हैं, बट खास तौर से स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए कुछ एक चीज़ें ज़रूर हैं जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल या फिर अब तो टू व्हीलर्स की भी इन्वेंट्रीज को लेकर काफ़ी कंसर्न है। पर साथ ही साथ अगर हम फाडा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें तो उनका फेस्टिव मांग को लेकर जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो दोनों ही साइड की जो न्यूज़ है वो हावी होती हुई दिख सकती है। ऑटो काउंटर्स हाल फिलहाल कमज़ोर है, पर इस बाउंस बैक में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको खास तौर से स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। अगर बताएं हुआ क्या है, गैस का उत्पादन कम हुआ है तो गैस का आवंटन भी घटा दिया गया है इन कंपनीज को लेकर। और दूसरी चीज़ ये है कि सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में और भी कई सारे प्लेयर आ गए हैं, इसके चलते भी आवंटन घटा है। अब होगा ये कि दाम में बढ़ा नहीं सकते, इलेक्शन वाला मामला, इलेक्शन है कई सारे स्टेट्स में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर दाम बढ़ाते हैं तो फिर डिमांड को लेकर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो चौतरफा मुश्किलें हैं, और ये रिएक्शन है जो आप शार्प देख रहे हैं ना, उसी के चलते है। 13% एमजीएल नीचे है, आईजीएल 12% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। गुजरात गैस थोड़ा सा रीजन स्पेसिफिक कंपनी है, इसके चलते वहां पर आपको रिएक्शन थोड़ा सा कम दिखेगा। एमजीएल और आईजीएल की मौजूदगी बड़े शहरों में ज्यादा है। सुमित जी, एक राय जरा आपसे चाहेंगे एमजीएल और आईजीएल पर, क्या और टूटेंगे शेयर, ये आपको नीचे सपोर्ट्स क्रैक होते हुए दिख रहे हैं? और दूसरी चीज, क्या एक बार के लिए इससे निकल जाना ठीक रहेगा इन दोनों शेयरों से? जी देखिए, बिल्कुल एक अगर आज के गिरावट की बात करें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे जो लेवल्स है 440 का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था प्रीवियस टाइम पे, जो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर 440 के नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ रही है तो फिर बिल्कुल आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए, चाहे आपका ओवरऑल जो पोजीशन है चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में। तो 440 के नीचे हमें लग रहा है कि यहाँ पे और भी गिरावट आ सकती है। तो 430 और 420 के जो रीजन है वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ओवरसोल्ड में है, तो अब जो गिरावट है वो एक लिमिटेशन रहेगी, लेकिन यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम जो है वो बहुत ही कम रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अभी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए व्यू गैस वाली कंपनीज को लेकर। 61 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने कब्जा कर लिया 51,200, 51,400 के ऊपर, और 51,500 आज में पार हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा, और फिर बैंक निफ्टी आपको निफ्टी को भी ड्रैग करवाएगा। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि इसको देख के निफ्टी का रिएक्शन जागा है, नहीं तो फर्स्ट पॉइंट में निफ्टी रिएक्ट नहीं कर रहा था, अब निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, और उसने भी अपने 100 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से कर दी है। उसके अंदर सिर्फ 53 पॉइंट की रिकवरी रह गई है, थैंक्स टू बैंक निफ्टी, जिसने आज इतनी मेहनत करके इस डर को थोड़ा कम किया है। और अब आप निफ्टी का कंट्रीब्यूटर भी देखो, अब आप देख रहे होगे कि छोटी सी शीट और बड़ी है। अब आप बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर भी देखो, जो थोड़ी देर पहले 3-4 थे, छटक छटक के इधर आ गए हैं हरे निशान में, अब कांटे की टक्कर चल रही है बराबर बराबर की। 51,500 की क्लोजिंग मिल जाए तो हरा निशान और बढ़ेगा,
फिर आपको आज शुक्रवार का दिन हंसी खुशी काट के जाइएगा, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी आपकी निफ्टी को धकेल के 24,800 के आसपास ले आएगा। बट 24,800 क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, ये आज के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुणाल बोथरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं। कुणाल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आज की एक्साइटमेंट इसलिए मेरे को ज़्यादा दिख रही है, जो सुबह गिफ्ट निफ्टी डरा रहा था, मार्केट उसको थोड़ा कम कर रहा है कि डरो मत, डर के आगे ही जीत है, तो कुछ कुछ ऐसा फील करवा रहा है। आप क्या कहते हैं सर? जी हाँ डिम्पी जी, आई थिंक डर के आगे जीत है और काफ़ी अच्छा बाउंस है इंडेक्स पे और फाइनली आई थिंक ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ एन आवर में एक बार रिकवरी भी आ सकती है मार्केट में, बिकॉज हम लास्ट 3-4 दिन से ये देख रहे थे कि फर्स्ट हाफ एन आवर में सेलिंग इंटेंसिफाई हो जाती है इंडेक्स में। बट आई थिंक ये एक शायद अच्छा इंडिकेशन बन सकता है कि अगर सेकेंड हाफ में अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सेकेंड हाफ में निफ्टी ये जो लेवल्स है पॉजिटिव पे आ जाए और 24,750 के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोज कर दें, तो बहुत अच्छा बॉटम कंफर्मेशन बन सकता है मार्केट्स के लिए, बिकॉज ये एक थर्ड रीटेस्ट होगा इंडेक्स का 24,750 पे, जो हम लास्ट 2 महीने से हम इस लेवल्स पे ऊपर बार बार बाउंस कर रहे हैं। पिछली बार भी जस्ट लास्ट वीक 7-8 दिन पहले भी जब हमने 7 अक्टूबर के आसपास हमने जब बाउंस किया था इंडेक्स पे, वो भी 24,700 के आसपास का एक लेवल था। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है इंडेक्स के लिए। हालांकि सेकेंड हाफ की कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, बट हाँ आई थिंक सो फार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में रिकवरी आ रही, तो ये रिलीफ रैली डेफिनेटली कहलाएगी। ऑलराइट, तो रिलीफ रैली ज़रूर देखने को मिल रही है और देखते हैं कि और कितना बाउंस आता है। पर ये बाउंस में कौन से स्टॉक्स को प्ले करे कुणाल, क्या अभी फिलहाल, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं, कोई स्टैंड आउट कैंडिडेट है जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? तो मैं एक स्टॉक हाईलाइट करूंगा, वो रहेगा ट्रेंट, बिकॉज लास्ट 5-7 डेज में स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था 8,200 के आसपास से 7,500-700 के आसपास के लेवल्स को टच किया है। बट ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप्स में इसमें बाइंग शायद वापस आ जानी चाहिए। तो मैं इस ट्रेंड पे बुलिश रहूँगा। 7700 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7750 के आसपास फिलहाल। तो मैं सजेस्ट करूँगा टारगेट करीबन 7,900 का, 7,950 रेंज, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 7,650 का। ऑलराइट, तो ट्रेंट एक स्टैंड आउट कैंडिडेट ज़रूर बन रहा है। कुछ दिनों की जो गिरावट है उसको थोड़ा सा होल्ड करते हुए अब एक रीबाउंड के लिए तैयार है, ऐसा मानना है। पर अगर हम देखें तो जी हाँ, कई सारे काउंटर्स जो हैं निचले स्तर से रिकवर किए हैं। कुणाल, इसमें से एक काउंटर HDFC लाइफ, इस पे आपका व्यू चाहिए, क्योंकि देखिए अर्निंग्स का इम्पैक्ट नेगेटिव आया था, बट ब्रोकरेजेस ने अर्निंग्स और गाइडेंस को अच्छा माना और स्टॉक जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। हाल फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स थोड़े से सही ज़रूर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यूज़ फ्लो। आप कैसे देख रहे हैं HDFC लाइफ या फिर कोई और लाइफ इंश्योरेंस काउंटर? आई थिंक HDFC लाइफ इटसेल्फ बहुत बढ़िया काउंटर है, बिकॉज मैंने इसका लॉन्गर टर्म चार्ट स्टडी किया है क्वार्टरली बेसिस पे स्पेसिफिकली। तो आई थिंक जो स्टॉक में जो लास्ट मंथ एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था, जहाँ पे वो करीबन 750 के आसपास क्रॉस किया था स्टॉक ने, वो लेवल्स के बाद में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है स्टॉक में। तो ये सबसे खास बात है। और ऐसे ही स्टॉक्स, ऐसे ही सेक्टर्स होते हैं जिनमें खराब मार्केट में या एक वॉलेटाइल टफ मार्केट में अगर वो स्टॉक्स रेंज में रहते हैं या आउट परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक्स जनरली फर्स्ट सिग्नल्स देते हैं ब्रेकआउट का, जब भी मार्केट रिकवरी या अप ट्रेंड में वापस आता है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक HDFC लाइफ बाय रेडार पे होना चाहिए। मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा ब्रेकआउट का, वो रहेगा 745 के लेवल्स का, जो करीबन 1 या 2% हायर है। उस लेवल्स के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू हो सकता है HDFC लाइफ में। ऑलराइट, कुणाल, कोई स्टॉप लॉस आप हाईलाइट करना चाहेंगे? तो HDFC लाइफ में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लास्ट 3 डेज का स्विंग लो रहेगा करीबन 717 का। ओके, 717 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। HDFC लाइफ और साथ ही अन्य लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स को भी रडार पे रखना फिलहाल सही है।